5 फरवरी 2026 की शाम ठीक 7:30 पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट आया एक्स अकाउंट पर। और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 4 लाइनें लिखी, जिसमें उन्होंने पहले सबसे ऊपर लिखा कि सवालों से इतनी घबराहट। फिर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री डर गए और डरकर झूठ की शरण ले ली। जब ये ट्वीट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर इस ट्वीट के पीछे की कहानी क्या है और लोकसभा में विपक्ष के नेता क्यों इस तरह की ट्वीटबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि सत्ता से दूर विपक्ष अब साजिशों और षड्यंत्रों का सहारा कैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद के भीतर रच रहा है। दरअसल 5 फरवरी वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपना भाषण देना था, जवाब देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार थे, लोकसभा में वो पहुंचे भी, उन्हें जवाब देना था। लेकिन अचानक स्पीकर ओम बिरला आते हैं और ओम बिरला कहते हैं कि उन्हें सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय से ये जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के दौरान कोई अप्रिय घटना की जा सकती थी, अप्रिय घटना घट सकती थी। और इसे देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया कि आप संसद में बोलने ना आए। स्पीकर ओम बिरला के इस पूरे बयान के बाद, इस पूरी टिप्पणी के बाद में तमाम वीडियोस सामने आए कि किस तरह पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाकर लोकसभा के भीतर पोस्टर्स, बैनर्स दिखा रहा था, तख्तियां लटका रहा था। और बाद में कहानी पता चली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त लोकसभा में अपना भाषण देते धन्यवाद प्रस्ताव पर, उस वक्त उनके ऊपर हमले का एक पूरा प्लान तैयार था। और यह हमला वैचारिक नहीं था, यह हमला सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमला हिंसात्मक भी हो सकता था। इस तरह विपक्ष ने देश की संसद के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रच दी। हालांकि 2-3 चीजों से मुझे आपत्ति है। भारत 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में शुमार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, रसिया हो, चीन हो, किसी देश में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता के आंकड़े देखिए, आपको अपने आप में यह बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उनके अपने देश में, जहां वो पले, जहां वो बढ़े, जहां वो प्रधानमंत्री बने, वहां एक संसद के भीतर उनके ऊपर हमले की साजिश रची जा रही है। और सिर्फ क्या एक निंदा के बयान से इस पूरे मामले पर धूल मिट्टी डाल देनी चाहिए? स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा सचिवालय और सुरक्षा एजेंसियों से यह सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस हमले की साजिशकर्ता कौन थे? कितने लोगों का इसमें नाम निकलकर सामने आया? क्या इस पूरी साजिश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मास्टरमाइंड हैं? क्या उनके इशारे पर, उनकी प्लानिंग पर अमल करने के लिए पूरा विपक्ष तैयार था? यह सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि इसका जवाब जो देना है वो सरकार को देना है, स्पीकर ओम बिरला को देना है, लोकसभा सचिवालय को देना होगा। क्योंकि अगर 5 साल बाद सिर्फ इस घटना को याद किया जाएगा कि देश में साल 2026 में 5 फरवरी के दिन एक ऐसा मौका आया था जब 22 सालों के क्रम के बाद, बजट सत्र के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब, या कोई देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाया था, तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। मैं विपक्ष को क्या बोलूं, यह विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है।
लेकिन जब विपक्ष अपनी हदों को पार कर चुका है, जब विपक्ष लोकतंत्र की सीमाओं को तोड़ चुका है, जब विपक्ष संसदीय परंपराओं का सरेआम उल्लंघन कर चुका है, तो यह कह देना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाया और विपक्ष को छोड़ दिया। अगर आज हमले की साजिश रची जा रही है, तो इसकी क्या उम्मीद है कि कल हमला नहीं किया जाएगा? विपक्ष पूरी तरह से अराजकवादी रवैया दिखा रहा है और यह पहली बार नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की शब्द शैली विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, जिस तरह देश की जेनजी को भड़काने के लिए लगातार ट्वीटबाजी, बयानबाजी चलती रहती है, यह तक कहा जा चुका है इस देश में कि यहां बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं। अगर तब भी यह इशारा सरकार समझकर नासमझी करना चाह रही है, तो सिर्फ राजनीति के लिए संसद का फिर इस्तेमाल क्यों करना? फिर तो राजनीति किसी भी मंच पर की जा सकती है। राजनीति के लिए जगह की कमी नहीं है, देश की संसद को छोड़ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम निकल कर आया, पहले तो मैं इसमें गलती सरकार की मानूंगा। ये देश आपको ताकत देकर बैठा हुआ है कि आप सख्त कदम उठाएं। राहुल आपको चोर कह देता है, राहुल आपको हिंसात्मक कह देता है, राहुल हिंदू धर्म को हिंसात्मक कह देता है, कोई कार्रवाई नहीं। सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं आप? 6-8 सांसदों को बीते दिनों सस्पेंड किया गया क्योंकि वो तख्तियां उछाल रहे थे, लेकिन किन्होंने प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची? कोई सस्पेंशन नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि राहुल गांधी ने जो रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार शब्द कहा, वो दोस्ती यारी में कहा। यही अगर गद्दार शब्द भाजपा की ओर से कोई गांधी परिवार को कह देता, तो इसे क्या दोस्ती यारी में कंसीडर किया जाता? तो राहुल गांधी ये ट्वीट जो कर रहे हैं, ये उसी संदर्भ में कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग गए और झूठ की शरण ले ली। मतलब वो इस बात से इंकार कर रहे हैं कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रची गई या उन पर हमले का किसी का कोई प्लान था या कोई मंशा थी, बल्कि वो विपक्ष के जवाब नहीं दे पाए। साल 2014 से 2026 तक आज तक विपक्ष सरकार के खिलाफ एक ठोस आरोप नहीं लगा पाया जिसका जवाब इस देश की जनता मांगे। विपक्ष कौन है? पहले तो ये लोगों को समझना चाहिए जो राजनीति का थोड़ा भी एक अध्याय पढ़कर आए हैं। विपक्ष राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के 235 सांसद नहीं है, विपक्ष इस देश की जनता भी है और ये 235 इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं, इस जनता के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन क्या देश में देश की जनता इस तरह का कोई सवाल कर रही है जिसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहे हैं? एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम कौन पूछ रहा है? देश की जनता समझदार है, वो भी तथ्यों को समझना जानती है। 4 दिन बाद राहुल सोनिया का नाम आ गया एप्स्टीन फाइल में। अब आप बोलिए, जनरल नरवणे उनके बयान को लेकर, उनकी पुस्तक को लेकर देश की सुरक्षा के साथ समझौता किसने किया, ये जनता जानती है। जनता ने तब पूछा जब 26/11 हुआ, जनता ने तब पूछा जब मुंबई हमले हो रहे थे, जनता तब पूछ रही थी जब पूरे देश में दिल्ली से लेकर हैदराबाद, गुजरात, हर जगह आतंकवादी हमले हो रहे थे, देश की सुरक्षा के साथ कौन समझौता कर रहा था? जनता तब पूछ रही थी कि क्यों सोनिया गांधी के आतंकवादियों के मरने पर आंसू बह रहे थे। ये देश की जनता के सवाल थे जिसका आज तक जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। तो ये सवाल जनता के होने चाहिए, लेकिन जनता के जवाब है ही नहीं, सवाल है ही नहीं, तो प्रधानमंत्री जवाब किसका दें? लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अपना हीरो बनाना चाहती है। कांग्रेस को यह बात पता है कि पीएम मोदी को टारगेट करने से उनको लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव है कि मुझे पार्टी के नुकसान नफे से कोई मतलब नहीं है।
मेरी छवि ऐसी तैयार होनी चाहिए कि लोकसभा में मैंने जो सवाल उठाए, उस सवाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पाए, और इसकी पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी के सांसदों को करवाई गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं देने दिया जाए, क्योंकि अगर लोकसभा में बोलते तो राज्यसभा की तरह धज्जियां उड़ा देते प्रधानमंत्री मोदी, और इसीलिए सांसदों को तैयार किया गया था। शायद कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने आए तो आप घेराव बना लीजिएगा, उन तक पहुंचिएगा, चोटिल करने की कोशिश कीजिएगा, 2-4-10 सांसद सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन उन्हें जवाब नहीं देने चाहिए। लोकसभा स्पीकर तक ये बात पहुंच गई, वहां जो सिक्योरिटी रहती है, जो इंटेलिजेंस रहती है, उन तक ये बात पहुंच गई। लेकिन देखिए, मैं अपील करूंगा देश के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, यह मामला सामान्य नहीं है, यह बेहद गंभीर विषय है। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की संसद के भीतर किसी तरह से हिंसात्मक तौर पर चोटिल करने की कोशिश की गई थी, तो शायद जमीन के अंदर भी वो आरोपी गड़े हों, तो उन्हें बाहर निकालना चाहिए। यहां तो तमाम जो लोग हैं वो देश के संसद में ही हैं, देश के सांसद हैं, तो उन्हें चुनकर अगर कार्रवाई नहीं होती है, राहुल गांधी सस्पेंड नहीं होते हैं, भाई आईपीसी बीएनएस की धाराएं हैं, मैंने तो बीएनएस का भी ज्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन आईपीसी में पढ़ता था, जब आप साजिश रचते हैं तो 120 बी लगती है, और 120 बी सीधे आपको जेल के भीतर पहुंचाती है। तो अगर संसद के भीतर साजिश रची गई तो साजिश की धाराएं लगनी चाहिए सांसदों के खिलाफ, राहुल के खिलाफ, जेल भेजना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं इस बात को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार ढील दे रही है। क्यों दे रही है, ये जवाब सरकार को देना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ